एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। राजा युवा था और अभी अभी उसके पिता के देहांत के बाद वह राजा बना था। उसी समय उसकी शादी भी हुई थी। राजा और रानी बहुत खुशी से रहते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन रानी सो रही थी। सपने में उसने एक अद्भुत सुंदर चिड़िया देखी। वह चिड़िया इतनी सुंदर थी कि वैसी चिड़िया पृथ्वी पर कहीं और नहीं हो सकती थी। वह सफेद रंग की थी। उसके पंख बड़े बड़े और सुनहरे रंग के थे। वह बहुत आकर्षक और अद्वितीय लग रही थी। वह रानी को अपनी ओर बुला रही थी। रानी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़ी। जैसे जैसे रानी उसके पास जाती रही, चिड़िया आगे आगे उड़ती रही। फिर वह एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। तभी उस पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर चिड़िया पर गिर गई। रानी चीख उठी, अरे! और तभी उसकी नींद टूट गई। अब वह उस चिड़िया से मोहब्बत करने लगी थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, महाराज, मैंने आज एक अद्भुत सपना देखा है। मुझे लगता है कि वह चिड़िया कहीं ना कहीं जरूर है। कृपया आप मुझे वह चिड़िया लाकर दीजिए। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए वह चिड़िया को लाने के लिए तैयार हो गया। उसने पहले अपने मंत्री को बुलाया और कहा, महारानी ने सपने में एक सुंदर चिड़िया देखी है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कहां मिल सकती है? उसने जैसा वर्णन किया है वैसी कोई चिड़िया क्या वास्तव में होती है? मंत्री ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह चिड़िया साधारण नहीं लगती। हमें वही जीवन स्वीकार करना चाहिए जो हमारे पास है। हम मनुष्य हैं, स्वर्ग के चांद को पकड़ने की इच्छा क्यों करें? कृपया महारानी को समझाइए कि यह उचित नहीं होगा। राजा ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, यह रानी का पहला अनुरोध है। मैं उसकी बात को कैसे अनसुना कर दूं? चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न सहनी पड़े, मैं वह चिड़िया लाकर ही रहूंगा। यदि आपको चिड़िया लाने में कठिनाई हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा और चिड़िया को लेकर आऊंगा। मंत्री जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने और रानी के आदेश को पूरा करने के लिए निकल पड़े। राजा रानी के पास जाकर बोला, रानी जी, अब चिंता मत कीजिए। कुछ भी हो जाए, मैं आपके लिए उस जादुई चिड़िया को लेकर आऊंगा। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह सोचने लगी, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसा पति मिला है जो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसने राजा को गले लगा लिया और खुशी खुशी उन्हें विदा किया। राजा जादुई चिड़िया को पकड़ने के लिए निकल पड़े। वह अपने सुंदर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते गए। लेकिन अब एक समस्या सामने आई। राजा ने तो चिड़िया को लाने का वादा कर दिया था, पर उन्हें यह पता ही नहीं था कि वह चिड़िया रहती कहां है। वह तो केवल रानी के सपने में आई थी। हकीकत में वह चिड़िया कहां मिलेगी? अब राजा को चिंता सताने लगी। वह चलते चलते लोगों से पूछते, लेकिन कोई भी उस चिड़िया के बारे में नहीं जानता था। वह कुछ दूर जाते, फिर किसी और से पूछते, लेकिन सब यही कहते कि उन्होंने ऐसी चिड़िया के बारे में कभी नहीं सुना। राजा अब हताश होने लगे थे। उन्हें चिड़िया को पाने की आशा धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे बूढ़ा क्यों न होना पड़े, मैं रानी को वह चिड़िया अवश्य लाकर दूंगा। यह शादी के बाद रानी की पहली इच्छा है। अगर मैं उसे यह चिड़िया नहीं दे पाया तो मैं कैसे पति कहलाऊंगा? रानी मेरे बारे में क्या सोचेगी? यह सोचकर राजा फिर आगे बढ़ गए। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचे। वह नगर बहुत सुंदर था। राजा को वह नगर अपने रामनगर से भी सुंदर लगा। महल के पास कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। राजा ने जाकर उनकी बातें सुनी। वे लोग कह रहे थे कि एक नए साधु महाराज आए हैं जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और उस समस्या का समाधान भी बता देते हैं। लेकिन वे साधु कभी कभी ही दिखाई देते हैं। राजा ने यह सुनकर सोचा, शायद भगवान ने ही इस समय मेरे लिए उस साधु को यहां भेजा है। मैं तुरंत उनके पास जाकर पूछता हूं कि वह सफेद चिड़िया कहां मिलेगी। राजा तुरंत साधु के पास गए। साधु वहीं बैठे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी बात उन्हें बताई। साधु महाराज बोले, महाराज, क्या आपने यहां आने से पहले अपने मंत्री से परामर्श नहीं किया? राजा चौंक गए। मैंने किया था महाराज, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। साधु बोले, तो फिर तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की? यह तुम्हारी गलती है। तुमने अपने मंत्री की बात नहीं मानी। राजा साधु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, साधु महाराज, मेरी अभी अभी शादी हुई है और मेरी पत्नी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं उसे कैसे मना कर सकता हूं?
यदि मैं उसे वह चिड़िया नहीं ला सका तो यह मेरे पुरुषार्थ के लिए शर्म की बात होगी। इसलिए मैंने मंत्री की बात न मानते हुए सोचा कि यदि वह चिड़िया सपने में आई है तो वह कहीं न कहीं इस धरती पर जरूर होगी। इसी विश्वास के साथ मैं उसे लाने के लिए निकल पड़ा हूं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, तुम सही कह रहे हो। वह चिड़िया इस धरती पर है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। तुम्हें उसके लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। तुम तैयार हो या नहीं, यह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सावधान रहना। फिर उन्होंने कहा, जहां वह चिड़िया रहती है वह स्थान मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां से बहुत दूर एक घना जंगल है। उस जंगल में कई प्रकार के खतरनाक जानवर रहते हैं। उस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल है। उसी महल में वह जादुई सफेद चिड़िया रहती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, उसे पाना आसान नहीं है, इसीलिए सतर्क रहना। चिड़िया की जानकारी पाकर राजा खुशी से गदगद हो उठे। उन्होंने साधु महाराज को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और महल की ओर चल पड़े। राजा उस जंगल की ओर निकल पड़ा जिसके बारे में साधु ने उसे बताया था। वह लगातार चलता रहा और रास्ते में थक भी गया। उसे प्यास लगने लगी तो वह चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई झरना या तालाब दिख जाए जिससे वह पानी पी सके। लेकिन न तो कोई तालाब दिखा, न ही कोई जानवर। थोड़ी देर बाद उसने अपने घोड़े को एक पेड़ के पास बांध दिया और कुछ विश्राम करने लगा। तभी उसे आश्चर्य हुआ, जहां वह बैठा था वहीं पास में एक तालाब था। वह खुश हो गया और जल्दी से पानी पीने लगा। लेकिन यही तो उसकी पहली परीक्षा थी। वह पानी साधारण नहीं था, वह एक जादुई पानी था जो किसी के भी मन को भ्रमित कर सकता था। राजा ने बिना जाने वह पानी पी लिया। फिर उसने थोड़ी देर आराम किया और जब चला तो गलती से एक दूसरा रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता उसके लिए सही नहीं था, लेकिन जादू के प्रभाव में वह समझ नहीं सका। चलते चलते उसे एक सुंदर महल दिखाई दिया। उस महल के चारों ओर रंग बिरंगे सुंदर फूलों के पेड़ थे। राजा ने सोचा, यही वह जगह होगी जहां वह जादुई चिड़िया रहती है। जैसे ही उसने महल की ओर कदम बढ़ाया, उसने देखा कि महल की खिड़की से एक अत्यंत सुंदर कन्या उसे देख रही थी। राजा आश्चर्यचकित हो गया। इतनी सुंदर कन्या इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? राजा युवा था और ऊपर से उसने जादुई पानी भी पी लिया था, जिससे उसका मन भ्रमित हो गया था। दूसरी ओर वह कन्या भी जैसे ही राजा को देखी, वह भी चकित रह गई। इतना सुंदर युवक इस जंगल में क्या कर रहा है? उसने राजा को पास बुलाया। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों बातों में ही वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजा को तो यह तक याद नहीं रहा कि वह यहां क्यों आया था, और यह भी भूल गया कि वह शादीशुदा है। लेकिन वह कन्या कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक जादूगरनी थी। उसने पहले कभी किसी पुरुष को नहीं देखा था। जब उसने राजा जैसा सुंदर पुरुष देखा तो वह उसे अपना बनाकर वहीं रोक लेना चाहती थी। उसने राजा पर जादू कर दिया और राजा वहीं रुक गया। इधर कई दिन बीत गए, लेकिन राजा जादुई चिड़िया को पकड़ने नहीं लौटा। रानी चिंतित हो उठी। राजा कहाँ हैं? क्या उन्हें वह चिड़िया मिली? कहीं वह किसी संकट में तो नहीं फंस गए, या कहीं उस चिड़िया ने उन्हें धोखा तो नहीं दिया? रानी सोचने लगी, अगर उस दिन मैंने चिड़िया की जिद नहीं की होती तो शायद यह सब ना होता। आज राजा मेरे कारण लापता है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। इस राज्य की प्रजा भी अब बिना राजा के ठीक से नहीं रह पा रही है। रानी को आत्मग्लानि होने लगी। अंततः उसने निश्चय किया, अब मैं ही राजा को ढूंढने जाऊंगी। अगर मैं उन्हें नहीं लाऊंगी तो कुछ नहीं सुधरेगा। मुझे कुछ करना ही होगा। उसने मंत्री जी से परामर्श किया। मंत्री जी ने यह सुनते ही कहा, महारानी जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक नारी हैं और अकेले बाहर कैसे जा सकती हैं? यह आपके लिए ठीक नहीं है। रास्ते में कोई अनहोनी भी हो सकती है। लेकिन रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं मंत्री जी, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं न केवल सुरक्षित लौटूंगी, बल्कि आपके महाराज को भी वापस लेकर आऊंगी। आप बस राज्य की देखभाल कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। मंत्री जी ने उनकी दृढ़ता देखी और बोले, ठीक है महारानी जी, यदि आप निश्चय कर चुकी हैं तो ईश्वर आपकी रक्षा करें। इसके बाद रानी ने अपने माथे पर पगड़ी बांधी, पुरुषों के जैसे वस्त्र पहने और एक सुंदर घोड़े पर सवार होकर राजा की खोज में निकल पड़ी। रानी अब राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थीं। वे सोच रही थीं, राजा कहां होंगे, कैसे मिलेंगे। लेकिन मन में दृढ़ निश्चय कर वह चल पड़ी और रास्ते में लोगों से पूछने लगीं, क्या आपके यहां एक राजा आए थे? क्या उन्होंने सफेद चिड़िया के बारे में कुछ पूछा था? कुछ लोगों ने कहा, नहीं, हमें ऐसा कोई राजा नहीं मिला।
लेकिन कुछ अन्य लोगों ने कहा, हाँ, शायद कोई राजा आए थे और उन्होंने हमसे कुछ पूछा भी था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे, इसलिए हम उन्हें कुछ बता नहीं सके। यह सुनकर रानी समझ गईं कि राजा इसी रास्ते से गए थे। फिर वह आगे बढ़ी और चलते चलते साधु महाराज के पास पहुंच गईं। रानी ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें सारी बातें बताईं। साधु ने कहा, हाँ पुत्री, वह तुम्हारे स्वामी ही थे। वे यहाँ आए थे और तुम्हारे लिए उस जादुई चिड़िया को लाने की बात कर रहे थे। मैंने उन्हें समझाया था कि यह मार्ग बहुत खतरनाक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, इसलिए वे निकल पड़े। यह सुनकर रानी ने कहा, साधु महाराज, कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने पति को कैसे वापस ला सकती हूं। वह अब तक लौटे नहीं हैं। क्या उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है? साधु ने थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर बोले, पुत्री, राजा एक जादूगरनी के पास रुक गए हैं। मैंने उन्हें पहले ही चेताया था कि रास्ते में कई परीक्षाएं होंगी, लेकिन उन्होंने उन बातों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने वह जादुई पानी पी लिया जो भ्रम पैदा करता है और आगे जाकर उस जादूगरनी के महल में ठहर गए। हो सकता है वह तुम्हें भूल भी चुके हों। यह सुनकर रानी चौंक गई और रोने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों मैंने उनसे उस जादुई चिड़िया को लाने की जिद की? अब मुझे क्या करना होगा? साधु ने कहा, अब तुम चिंता मत करो। तुम उसी स्थान पर जाओ जहां वह महल है, लेकिन सावधान रहना। तुम्हें सभी भ्रमों से बचना होगा और तमाम खतरों को पार करना होगा, तभी तुम वहां तक पहुंच पाओगे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हें वहां अचानक नहीं जाना है। अगर जादूगरनी को यह संदेह हो गया कि तुम इतनी सुंदर स्त्री यहां क्या कर रही हो और कहीं तुम राजा को लेने तो नहीं आई हो, तो वह तुम्हें मार भी सकती है। रानी ने साधु को प्रणाम किया और अपने पति को बचाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसे बहुत तरह के फल दिखाई दिए। रानी को बहुत प्यास लग रही थी। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई पानी मिल जाए, लेकिन वहां कोई झरना या तालाब नहीं था। वह फिर अचानक उसे तेज भूख लगने लगी। उसने देखा कि अभी तो वहां बहुत सारे फल थे, लेकिन अब वे सभी गायब हो गए थे। तभी अचानक एक सन्नाटा टूटा और एक व्यक्ति हाथों में फलों की टोकरी लेकर आया। उसने रानी से कहा, यह फल लीजिए, खा लीजिए। रानी को सचमुच बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने तुरंत ही फल की ओर हाथ बढ़ा दिया। लेकिन तभी उसे साधु महाराज की बात याद आ गई। रास्ते में कई भ्रम और खतरे आएंगे। रानी को संदेह हुआ कि यह फल भी कोई जादू हो सकता है। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। वह व्यक्ति उसे बार बार फल खाने के लिए कहता रहा, लेकिन रानी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गई। रानी ने अब एक साधारण बुढ़िया का रूप धारण कर लिया और उसी स्थान पर पहुंची जहां उसका पति रहता था। वह महल के पास पहुंची। तभी वह लड़की फिर से खिड़की के पास खड़ी हो गई और बुढ़िया को घूरने लगी। उसने सोचा, यह बुढ़िया कहां से आ गई? इस जंगल में तो कोई आता ही नहीं। वह लड़की दरअसल एक जादूगरनी थी। तभी बुढ़िया बनी रानी बोल पड़ी, बेटी, मुझे थोड़ा जल दे दो। मैं यहां जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। जादूगरनी बोली, अरे, यहां तक कोई लकड़ी इकट्ठा करने आता है? मुझे यकीन नहीं होता। उसी समय राजा भी वहां आ गया। रानी, जो बुढ़िया के रूप में थी, अपने पति को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। यह तो वही है मेरा पति, राजा ने कहा। अरे, यह तो एक गरीब बुढ़िया है, इसे थोड़ा पानी दे दो। इसमें हमारा क्या जाता है? जादूगरनी ने बुढ़िया को अपने घर बुला लिया और उसे कुछ खाने को दिया। राजा ने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया मां, तुम यहां लकड़ी इकट्ठा करने आई हो? क्या तुम्हारा कोई बेटा नहीं है जो तुम्हें खाने पीने को दे? इस उम्र में भी तुम काम कर रही हो? बुढ़िया बनी रानी ने जवाब दिया, बेटा, क्या बताऊं, मेरा कोई पुत्र नहीं है, न ही कोई बेटी। मैं अकेली हूं और जीने के लिए काम करना पड़ता है। मैं देख रही हूं कि इस महल में सिर्फ तुम दोनों ही रहते हो। खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। अगर चाहो तो मैं यहीं रह सकती हूं। तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, बर्तन धो दूंगी, घर साफ कर दूंगी, सब कुछ करूंगी, और वह भी सिर्फ खाने के बदले में। जादूगरनी बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन राजा ने कहा, क्यों नहीं? यह एक गरीब बुढ़िया है, इसका कोई नहीं है। इसे रख लेते हैं, यह हमारा काम भी कर देगी। आखिरकार जादूगरनी मान गई और बुढ़िया यानी रानी को महल में रहने दिया गया। रानी ने काम करने के बहाने जादूगरनी और राजा की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी।
लेकिन उसने देखा कि जादूगरनी राजा को कभी अकेला छोड़ती ही नहीं थी। एक दिन रानी को मौका मिला जब राजा अकेला था। वह उसके पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इस राज्य के राजा हो या इस जंगल के निवासी। राजा बोला, हां, मैं यहां नहीं रहता, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। तभी रानी ने अपना बुढ़िया वाला रूप छोड़ दिया और अपने असली रूप में आ गई। राजा अपनी पत्नी को सामने देखकर चौंक गया। अचानक उसे सब कुछ याद आ गया। वह रानी को गले लगाकर रोने लगा और बोला, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैं तुम्हें छोड़कर यहां उस जादूगरनी के साथ रह रहा था। यह तो बहुत गलत हुआ, मुझे माफ कर दो। मैंने उसका पानी पी लिया था, तभी मुझ पर भ्रम छा गया। रानी ने कहा, नहीं प्रिय, यह मेरी भी गलती थी। मैंने सपने में एक चिड़िया को देखकर ही तुम्हें वहां भेज दिया। इस भूल के लिए मैं भी माफी मांगती हूं, लेकिन इन सब बातों को बाद में सुलझाएंगे। पहले हमें यहां से निकलने का रास्ता बताओ, क्योंकि वह जादूगरनी है और कुछ भी कर सकती है। राजा ने कहा, हां, यह सच है, लेकिन वह जादूगरनी महीने में एक दिन गहरी नींद में सोती है। हम उसी दिन यहां से भाग सकते हैं। राजा और रानी ने अगले दिन का इंतजार किया। पूर्णिमा की रात आई और जैसे ही रात गहराई, जादूगरनी धीरे धीरे नींद में चली गई। वह सच में उस रात गहरी नींद में सोती थी। राजा ने रानी को संकेत दिया, आज का यही मौका है। जैसे ही दोनों महल से बाहर निकलने लगे, महल के फाटक अपने आप बंद होने लगे। राजा को थोड़ी घबराहट हुई, पर रानी ने फुर्ती से पास में रखे 2 पत्थर बीच में फंसा दिए। फाटक पूरी तरह बंद नहीं हो पाए और दोनों जल्दी से बाहर निकल आए। जंगल में अंधेरा था, लेकिन पूर्णिमा की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। दोनों चुपचाप चलते गए, न कुछ बोले न रुके। बहुत दूर निकल आने के बाद जब उन्हें लगा कि अब महल की जादूगरनी उनका पीछा नहीं कर सकती, तब राजा रुका। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बोला, मुझे माफ करना, मैं भ्रमित हो गया था। वो पानी और फिर सब कुछ धुंधला होता चला गया। रानी बोली, अब सब ठीक है, हम दोनों फिर से साथ हैं, बस यही सबसे जरूरी है। दोनों ने जंगल पार किया और उसी रास्ते से होते हुए कई दिनों में अपने राज्य की ओर लौटे। रास्ते में लोगों ने राजा को पहचान लिया और गांवों में उनका स्वागत भी किया। जब वे अपने राज्य पहुंचे तो मंत्री और प्रजा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। महल में फिर से रौनक लौट आई। ईरानी ने सब कुछ समझ लिया कि सभी सपने सच नहीं होती। हमें हमारे पास जो है उतने में ही खुश होना चाहिए। लेकिन वह जादू करने का क्या? अगर वह नींद से जाकर की तो क्या होगा, यह तो जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप इस कहानी को आगे सुनने के लिए पसंद करोगे तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इस